आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए, ये कहानी एक ऐसे समय की है जब सृष्टि में हर कोई परिणामों की तत्काल चाहत रखता था। तपस्या हो या कर्म, हर कोई चाहता था कि फल उसे तुरंत मिले। इसी समय एक अत्यंत अधीर और ऊर्जावान साधक, जिसका नाम तूर्ण था, कैलाश की ओर चल पड़ा। तूर्ण में ज्ञान की कमी नहीं थी, पर उसमें धैर्य बिल्कुल नहीं था। वह जो कुछ भी शुरू करता उसे जल्दी से खत्म करना चाहता था। तूर्ण ने महादेव से प्रार्थना की, हे काल के नियंत्रक, मुझे ऐसा ज्ञान दे जिससे मैं अपने तपस्या का फल और अपने कर्म का परिणाम तुरंत प्राप्त कर सकूं। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। महादेव अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आए। उन्होंने तूर्ण को कैलाश के ठीक नीचे एक उबड़-खाबड़ पथरीली भूमि पर ले गए। उस भूमि पर एक छोटा सा सूखा हुआ बीज पड़ा था। महादेव ने तूर्ण से कहा, वत्स, तुम्हारा जीवन ये बीज है। मैं तुम्हें केवल एक ही ज्ञान देता हूँ, इस बीज को उगाओ और इसे प्रतीक्षा का वृक्ष बनाओ। जब यह वृक्ष फल देगा तभी तुम्हें वह ज्ञान मिलेगा जो तुम चाहते हो। तूर्ण उत्साहित हो गया। उसने सोचा, ये तो सरल है। उसने बीज को तुरंत पथरीली जमीन में बो दिया। पहले दिन तूर्ण ने बीज को ढेर सारा जल दिया, ये सोचकर कि यह तेजी से बढ़ेगा। दूसरे दिन उसने बीज को खोदकर देखा कि क्या वह अंकुरित हुआ। नहीं। तीसरे दिन उसने बीज के चारों ओर मंत्रों का जाप किया, ये सोचकर कि दैवीय ऊर्जा इसे तेजी से बढ़ाएगी। लेकिन बीज स्थिर रहा। तूर्ण अत्यंत अधीर हो उठा। वह बीज को बार बार खोदकर देखता, उसे और अधिक जल देता और उसे तेज धूप में रखता। लेकिन प्रकृति की अपनी लय थी। बीज ने महीनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तूर्ण क्रोधित हो गया। उसने अंततः बीज को फिर से खोदा और महादेव के सामने ले आया। प्रभु, ये बीज दोषपूर्ण है। मैंने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी, पर इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये प्रतीक्षा का वृक्ष नहीं, बल्कि अकर्मण्यता का प्रतीक है। मेरा समय व्यर्थ गया। महादेव ने तूर्ण के हाथ से वह सूखा बीज लिया। महादेव ने कहा, वत्स, ये बीज दोषपूर्ण नहीं है, बल्कि तुम्हारी अधीरता दोषपूर्ण थी। तुम्हें अपने कर्म का फल तुरंत चाहिए था, पर तुम भूल गए कि सृष्टि का सबसे महान कर्म प्रतीक्षा है। महादेव ने समझाया, तारांकन, हर बार जब तुमने बीज को खोद कर देखा तो तुमने उसे जड़ें जमाने से रोका। ये तुम्हारी असुरक्षा थी। तारांकन, हर बार जब तुमने उसे बहुत सारा जल दिया तो तुमने उसे सड़ने के कगार पर ला दिया। ये तुम्हारा नियंत्रण था। तारांकन, हर बार जब तुमने उस पर मंत्र जाप किया तो तुमने उसे अपनी इच्छा शक्ति से बदलना चाहा। ये तुम्हारा अहंकार था। महादेव ने बीज को फिर से उस पथरीली भूमि में बोया। इस बार महादेव ने कुछ नहीं किया, न मंत्र न अतिरिक्त जल। वह बस शांत बैठे रहे। महादेव बोले, प्रतीक्षा का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। प्रतीक्षा का अर्थ है कर्म करके परिणाम पर से अपना नियंत्रण हटा लेना। यह विश्वास रखना कि प्रकृति और समय अपना कार्य स्वयं करेंगे। धीरे धीरे महादेव के विश्वास और धैर्य के कारण उस पथरीली भूमि में दरार पड़ी और कुछ महीनों बाद बीज से एक छोटा सा अंकुर निकला। वर्षों की शांत प्रतीक्षा के बाद वह बीज एक विशाल और छायादार प्रतीक्षा का वृक्ष बन गया। उसके फल मीठे और अतुलनीय थे। महादेव ने तूर्ण से कहा, अब तुम्हें तुम्हारा ज्ञान मिला। सच्चा तप कर्म करने में नहीं, बल्कि कर्म के बाद शांत मन से फल की प्रतीक्षा करने में है। जो परिणाम की चिंता छोड़ देता है, उसे ही सबसे मधुर फल मिलता है। महादेव सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण फल परिणाम पाने के लिए तत्काल फल की चाह को त्यागना आवश्यक है। प्रतीक्षा निष्क्रियता नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा आध्यात्मिक कर्म है, जो हमें अहंकार और नियंत्रण के भ्रम से मुक्त करता है। महादेव के मार्गदर्शन में तूर्ण ने वर्षों की शांत प्रतीक्षा के बाद विशाल प्रतीक्षा का वृक्ष उगाया। उसके फल मधुर और अनुपम थे, क्योंकि वे धैर्य और अटूट विश्वास से भरे थे। तूर्ण अब जानता था कि विलंबित फल ही सबसे मूल्यवान होता है। परंतु एक नई चुनौती सामने आई। जब फल पूरी तरह से पक गए तो तूर्ण ने पहला फल तोड़कर खाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह फल को मुंह के पास ले जाता, उसे एक अजीब सी कसक महसूस होती। फल बाहर से पूर्ण था, पर उसके अंदर एक अधूरापन था। तूर्ण ने दूसरा और तीसरा फल भी तोड़ा। हर फल बाहर से मीठा था, पर उसके भीतर एक अनजाना खालीपन था, मानो उनका सार कहीं और था।
तूर्ण फिर से कैलाश की ओर भागा। हे नीलकंठ, वर्षों की प्रतीक्षा, इतना श्रम और इतना धैर्य, फल बाहर से पूर्ण है पर भीतर से अधूरे, ऐसा क्यों? क्या मेरे तप में कोई कमी रह गई? महादेव शांत थे। उन्होंने तूर्ण को अपने साथ प्रतीक्षा के वृक्ष के पास वापस चलने को कहा। वहां पहुंचकर महादेव बोले, वत्स तूर्ण, फल अधूरे नहीं है, बल्कि तुम्हारी चाहत अधूरी है। तुमने फल उगाया, पर तुम भूल गए कि सबसे बड़ा फल दान में निहित है। महादेव ने समझाया, जब तुमने बीज को नियंत्रण से मुक्त किया तो तुमने समय को सम्मान दिया। जब तुमने प्रतीक्षा की तो तुमने धैर्य को सम्मान दिया। लेकिन जब तुमने फल को केवल अपने लिए चाहा तो तुमने प्रेम को सम्मान नहीं दिया। महादेव ने तूर्ण से कहा, तुम इन फलों को उस व्यक्ति को अर्पित करो जिसने अपने जीवन में सबसे अधिक अधीरता दिखाई हो, जिसने सबसे अधिक परिणाम की चिंता की हो। तूर्ण ने चारों ओर देखा। उसे गांव का एक गरीब कुम्हार याद आया जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। वह कुम्हार हमेशा अपने बर्तनों को जल्दबाजी में आग से निकालता था, जिससे वे अधूरे और टूटे फूटे निकलते थे। तूर्ण ने पूरे सम्मान के साथ प्रतीक्षा के वृक्ष के मीठे फल उस कुम्हार को दिए। कुम्हार, जिसने कभी जीवन में इतना मीठा फल नहीं चखा था, ने उन्हें अत्यंत श्रद्धा से स्वीकार किया। कुम्हार ने उस फल को काटा और पहला टुकड़ा अपनी पत्नी और बच्चों को दिया और उसके बाद खुद खाया। उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। जैसे ही कुम्हार ने फल का पहला टुकड़ा दूसरों को प्रेम से समर्पित किया, तूर्ण को महसूस हुआ कि उसके अपने हृदय में एक असीम शांति और तृप्ति भर गई है। फल अब बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर पूर्ण हो गया था। महादेव ने तूर्ण को समझाया, देखा वत्स, प्रतीक्षा का वृक्ष तुमने उगाया, पर उसका फल तुम्हारे लिए नहीं था। फल का सार, उसकी मिठास तुम्हारे भीतर तभी उतरती है जब वह दूसरों को दान कर दिया जाता है। तुम्हारे फल अधूरे इसलिए थे क्योंकि तुमने उन्हें अपने स्वत से जोड़ा था। जब कुम्हार ने उस फल को निस्वार्थ प्रेम से दूसरों को दिया, तो उस दान के कर्म ने ही फल के अधूरेपन को समाप्त कर दिया और वह मिठास तुम्हारे हृदय तक पहुंचा दी। तूर्ण को अंतिम ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने सीखा कि सबसे बड़ा कर्म प्रतीक्षा है और सबसे बड़ा फल दान है। उस दिन से तूर्ण ने न केवल धैर्य का अभ्यास किया, बल्कि अपने श्रम का फल भी हमेशा दूसरों को समर्पित कर दिया, और उसने पाया कि त्याग में ही पूर्णता है। अंतिम सीख, महादेव सिखाते हैं कि हमारे जीवन के सबसे बड़े श्रम प्रतीक्षा का फल परिणाम हमें तब तक पूर्ण तृप्ति नहीं देता जब तक हम उसे निस्वार्थ प्रेम से दूसरों को समर्पित नहीं कर देते। दान ही अधूरेपन को समाप्त कर पूर्णता प्रदान करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।